नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। इच्छा भी नहीं थी बनाने की, मन टूट सा गया था कि यार क्या ही बनाएँ। लेकिन फिर मुझे लगा और आपके कमेंट्स इतने भर-भर के आ रहे थे कि राज भाई 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे। क्या कुछ उथल-पुथल चल रही है? क्या दिवाली से पहले पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा? तो देखो इस वीडियो में मैं लगभग इस चीज़ की या इस स्थिति से स्पष्ट करना चाहूँगा कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। एक न्यूज़ भी आई थी जिसके देखने के बाद में क्या कुछ एहसास होता है। और इसके अलावा 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दीपावली का अवकाश है, तो उसमें अटेंडेंस प्रमाण पत्र कैसे आप बनवाओगे? क्या पहले बनाएँ या फिर 5 तारीख के बाद में बनाएँ? उसको कैसे अपलोड करवाएँ? या सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और छुट्टियों का भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छुट्टियाँ किस प्रकार मेंशन आप करोगे? पेमेंट कब तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगस्त बिल पास कुछ ज़िलों के और हुए हैं, कुछ के अ, जून के भी हुए हैं। तो अब तक की जून, जुलाई, अगस्त की क्या समरी है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपको अपडेट देनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ छुट्टियों की बात कर लेते हैं अपन। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभी हाल ही में नए फॉर्म भर रहे हैं जिनके सेंडबैग आ रखे हैं, तो उन्हें किस इस प्रकार ई-साइन की सर्विस की नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। तो ये एक आधार में ओटीपी में दिक्कत आ रही है, इस वजह से उनका ओटीपी नहीं आ पा रही है। तो थोड़ा-सा वेट कर ले या 1-2 बार ट्राई करके देख ले, आ जाएगी। आ रही है ऐसी बात नहीं, 3-4 बार ट्राई करोगे तो ओटीपी आ जाएगी, ठीक है? अब देखो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया अटेंडेंस किस प्रकार बनाएँ? क्या पहले बनवा लें क्या, जिस प्रकार गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियों में हम बनाते थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्यालय की बात करें, राजकीय विद्यालयों की, तो लगभग 12 दिन का अवकाश इनका रहने वाला है। और 27 अक्टूबर से लगभग 7 नवंबर के मध्य ये अवकाश रहेगा राजस्थान में समस्त सरकारी स्कूलों में। और इसमें आप अटेंडेंस किस प्रकार बनाओगे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 25 और 26 को शिक्षक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, तो उसके तहत भी छुट्टियाँ घोषित कर दी गई है। तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर्दियों की जैसे पहले बनवा लें, देखो पहले ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि पहले आप बनाओगे तो आपके वो अधिकारी हैं, वो आपकी डेट या तो 25 डालेंगे या 26 डालेंगे या 24 डालेंगे। तो फिर आपका 7-8 दिन का भत्ता रुक जाएगा या कम बिल बनेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। ये तो राज्य सरकार और रोज़गार कार्यालय को भी पता है कि भैया छुट्टियाँ है 7 तक, ठीक है? तो मेरी पर्सनल आपसे ओपिनियन ये है कि अभी देखो बेरोज़गारी भत्ता लेट अटेंडेंस अपलोड करने की वजह से किसी का बंद हुआ नहीं है, ठीक है? तो आप जल्दीबाजी ना करें और छुट्टियाँ पूरी हो जाने दें, उसके बाद में आप अटेंडेंस बना के यथावत अपलोड करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है? उनको भी पता है यार छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में कहाँ से बनाएँगे? अब छुट्टियाँ उसमें कैसे मेंशन करोगे, वो सारी चीज़ें देखो। ये जो छुट्टियाँ आ रही हैं दीपावली की, ये आपकी छुट्टियाँ होती ही नहीं है, क्योंकि ये राजकोषीय छुट्टियाँ है, सरकारी छुट्टियाँ है। आपने थोड़ी छुट्टी कर ली है। तो आप जब भी अटेंडेंस बनाओगे तो छुट्टियाँ जैसे आपने इन छुट्टियों के अलावा कितनी छुट्टी की है, 1 की है, 2 की है, वो ही मेंशन करें, इन छुट्टियों को मेंशन ना ही करें, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो सरकारी कर्मचारी या जिस विभाग में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, उनकी भी छुट्टियाँ हैं, उनको सैलरी फिर पूरे महीने क्यों मिल रही है? उनका तो पेमेंट नहीं कट रहा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, छुट्टियाँ मेंशन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? ये सरकारी छुट्टियाँ हैं, ये आपने थोड़ी छुट्टी की है इसलिए अलग से करे हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी अभी इस चीज़ से लेकर आप पैनिक बिल्कुल ना हो। जैसे ही हमको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, वो बता देंगे। जब मैंने बता भी दिया है, पहले ना बनाएँ, छुट्टियों के अंदर बिल्कुल भी ना बनाएँ, बाद में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ कुछ बिल पास के बारे में बता देता हूँ। देखो दौसा ज़िले का, अग्रणी ज़िलों में आता है वैसे दौसा। सबसे पहले बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का बिल पास हुआ अगस्त 2024 का, मेल और फीमेल का। उसके बाद में दौसा का भी सभी प्रकार के अभ्यर्थियों का ऑल कैटेगरियों के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर सभी का बिल पास हो चुका है। तो अब तक जिलों अगस्त की हम बात करें तो बीकानेर और दौसा 2 जिलों का बिल पास हो चुका है। उसके बाद में बात करें करौली डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट है कि करौली डिस्ट्रिक्ट का भी जून 2024 का बिल है, वो पास कर दिया गया है सभी कैटेगरियों का, ठीक है? तो यदि आप करौली से हो तो अपने बिल को ज़रूर चेक कर लें। अब मैं फटाफट से बिल की समरी बता देता हूँ। अब तक स्क्रीन पे जो 22 ज़िले आप देख रहे हो उनकी जुलाई के बिल पास है। बात करें स्क्रीन पे जो 30 राजसमंद और उसके बाद में करौली को और ऐड कर लो, 31 जिलों के बिल पास हो गए जून के। अब आपका बाड़मेर और बारां 2 जिले बचते हैं जिनके अभी जून के बिल बनना बाकी है, बाकी 31 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। अगस्त का मैंने आपको बता ही दिया है, बीकानेर और दौसा। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप मुझे पूछ रहे थे कि दिवाली से मेन चीज़, और जिस पे सारी चीज़ इन दिनों में आपकी भी नज़र टिकी हुई है
कि पेमेंट, और पेमेंट यार वाकई में मुझे बताने में इतना दुख सा महसूस हो रहा है कि यार सरकार पता नहीं करना क्या चाह रही है यार, इतना क्या मतलब। राजसमंद को देखें तो यार साल भर से ऊपर का पेमेंट हो गया यार। यार पैसे दे के आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, घर से पैसे लगा रहे हो और फिर इतने दिन काम के बदले दाम ले रहे हो यार। आप फोकट में थोड़ी दे रही है सरकार। अभी आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करा रही है, उसके बदले पैसे दे रही है, और वह पैसा भी टाइम पे न मिले तो फिर राज्य सरकार के प्रति युवाओं की इतनी नाराज़गी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और सरकार को सोचना चाहिए यार थोड़ा सा तो कम से कम। और जो ये न्यूज़ आई है उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि इन राज्य सरकार की मंशा है कि आपका पेमेंट दिवाली से पहले डाले, और डाल देती है तो एक चमत्कार ही मानूंगा मैं। लेकिन मेरी पर्सनली ओपिनियन ये है कि इस न्यूज़ को देखने के बाद में बिल्कुल दिल टूट सा गया है कि यार इतना हमने प्रयास किया, इतनी कंप्लेंटें कराई अपन ने, ट्विटर कैंपेन भी चलाया, इसके अलावा तमाम प्रकार की न्यूज़ों में प्रकाशित कराया, लेकिन क्या हुआ, उसका फ़र्क क्या पड़ा। आज 23 हो गई है, गिने चुने 2-3 दिन आपके बचते हैं, अब इनमें आ जाती है तो एक करिश्मा ही मान सकता हूँ मैं। जैसे ये जयपुर में न्यूज़ लगी थी, आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इंडिया के अंदर, और इसमें बता रखा है जयपुर मतलब सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांग हो सकती है पूरी। मतलब सरकारी नुमाइंदों की आप मांग पूरी कर रहे हो, बेरोजगारों के हक में कुछ मांग नहीं कर रहे हो, ना उनकी डिमांड पूरी कर रहे हो, ना उनका हक दे रहे हो। दिवाली से पूर्व वेतन जारी करने की मांग पूरी होना संभव है। वित्त विभाग की ओर से जो कवायद की जा रही है उसके तहत अन्य खर्चों को रोककर, अन्य खर्चों में हो सकता है अपना बेरोजगारी भत्ते को भी रोक सकते हैं ये लोग, ठीक है। अन्य इसमें बताया गया अन्य खर्चों को रोककर दिवाली से पूर्व वेतन देना होगा शुरू। सब कुछ ठीक रहा तो 28 अक्टूबर से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खातों में वेतन जारी होना शुरू हो सकता है। आम मध्य वर्गीय परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। ये इनका डीए वगैरह ये सारी चीज़ें ये बढ़ा रहे हैं। एक यानी डीए है जो इनका 3% बढ़ा है महंगाई भत्ता, तो फिर वो 1 नवंबर से इनका पेमेंट डाला जाएगा। अब महंगाई भत्ता तो छोड़ो, हमारे कम से कम मूल भत्ता है वो तो डाल दो। अब अन्य खर्चे में क्या हमारे बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट तो नहीं रोक देंगे ये लोग। तो मेरी पर्सनली ये राय है कि अब 60-40 का रेशियो हो चुका है, क्योंकि 60% चांस है दिवाली से पहले आ सकते हैं। 40% अब मुझे भी ये लगने लगा है कि यार शायद 40% न के समान भी है। पहले 100% थे, लेकिन जिस प्रकार सरकार इस पे, सरकार के नुमाइंदे यार कुछ इस पे बोल ही नहीं रहे। आपने इतने हमारी वीडियो देखे, कहीं किसी न्यूज़पेपर, कहीं किसी इसके अलावा टीवी के अंदर या कुछ बाइट के अंदर कि सोशल मीडिया कहीं पे भी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया कि हम बेरोजगारों को भत्ते का पैसा इस तारीख को डालेंगे। वादे खूब किए जा रहे हैं बेरोजगारों के, जब चुनाव आते हैं तो बेरोजगारों के लिए वादे खूब किए जाते हैं, लेकिन सरकारें बनने के बाद में बेरोजगारों का दुख भूल जाती है सरकारें। वाकई में यार ऐसा नहीं होना चाहिए। उपचुनाव भी है आने वाले दिनों में, और यदि पेमेंट आप बेरोजगारी भत्ते का ऐसे रोक के रखोगे तो कैसे पार पड़ेगी। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हो। मुझे तो पर्सनली बड़ा ही दुख हुआ इस न्यूज़ देखने के बाद में कि अन्य खर्चों को रोक के, अब अन्य में कहीं हमारा तो नहीं रोक दे। अब बाकी दिवाली से पहले आ जाए तो एक चमत्कार ही मानूंगा। बाकी यार पता नहीं सरकार क्या ही चाह रही है। मतलब मेरी पर्सनली ये राय है कि गलत किया जा रहा है ऐसा कुछ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखो हमारा जो काम होता है आप तक सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ पहुंचाना। अब यार देखो हमारे हाथ में तो होता नहीं कि पेमेंट हम डाल दें। अब यार ये तो राजस्थान सरकार की स्तर का काम है, ये रोजगार कार्यालय के हाथ में नहीं है। अब सोचो आप, वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारा काम है, बिल बना के भेज दिया, हमने भेज दिया। अब वो राज्य सरकार समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे पर्सनली इस न्यूज़ को देखने के बाद में थोड़ा बड़ा ही दुख हुआ। बाकी आप की क्या राय है, अपने को क्या और कुछ करना चाहिए दिवाली से पहले पेमेंट लाने के लिए, आप मुझे अपनी कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि शायद मेरी वीडियो अब नहीं आएंगे, जब तक पेमेंट नहीं आएगा मुझे नहीं लगता कि वीडियो आएंगे, लेकिन देखते हैं क्या कुछ रहता है। बाकी यार दिवाली से पहले आना चाहिए था पेमेंट आपका। वाकई में यार मैं कुछ, मेरी पर्सनली व्यक्तिगत राय ये थी कि यार इतने महीने का पेमेंट, और आप लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार वगैरह ले रखे थे, कितने सपने सजो रखे थे कि हमारा 6 महीने का आएगा, 7 महीने का आएगा, लेकिन पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है यार मेरे को पर्सनली, मेरी राय मानेंगे तो बड़े ही दुखी दिल से मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश रहेगी और मुझे उम्मीद रहेगी, और मैं सरकार और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि यार दिवाली से पहले पेमेंट डाला जाए बेरोजगारों का। तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन दुखी दिल से बनाना पड़ा। चलो ठीक है, जो भी है मैंने आपको सारी बता दी है सारी चीज़ें। मिलेंगे खास वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।